अकबर और बीरबल। प्रारंभ। दरबार में विवाद। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी आए। वे दोनों ही बेहद धनवान थे, लेकिन उनके बीच एक गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया था। दोनों व्यापारियों का नाम मनोहर और रघुवीर था। यह मामला एक बड़ी रकम से संबंधित था, जिसे लेकर वे आपस में झगड़ रहे थे। मनोहर, जो अकबर के दरबार में पहले पहुंचा, ने अपनी बात रखते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैंने रघुवीर को व्यापार के विस्तार के लिए एक बड़ी रकम उधार दी थी। हमने यह लेन देन पूरी तरह से लिखित रूप में किया था, और मैंने उससे यह शर्त भी लगाई थी कि वह 6 महीने में रकम वापस कर देगा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी रघुवीर ने न तो रकम लौटाई और न ही उसने कोई जवाब दिया। अब वह कहता है कि उसने मुझसे कोई उधार लिया ही नहीं। रघुवीर, जो इस मामले में खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था, तुरंत अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, यह एक झूठा आरोप है। मैंने मनोहर से कोई पैसा उधार नहीं लिया है, और यह जो दस्तावेजों की बात कर रहा है, वे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं और इस तरह की धोखाधड़ी में मेरा कोई हाथ नहीं है। अकबर इस विवाद को लेकर चिंतित हो गए। दोनों व्यापारी बहुत ही प्रतिष्ठित थे और अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सच्चाई का पता लगाया जाए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला बहुत ही पेचीदा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे हल करो। मुझे विश्वास है कि तुम सच का पता लगाने का कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लोगे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे थोड़ा समय चाहिए। यह मामला जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक जटिल है। लेकिन मुझे यकीन है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। बीरबल की चतुराई। बीरबल को पता था कि इस मामले में केवल दस्तावेजों या गवाहों पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिससे वे खुद सच्चाई का पता लगा सकें। सबसे पहले उन्होंने दोनों व्यापारियों से दस्तावेजों और लेन देन के सभी प्रमाण देने को कहा। मनोहर ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें रघुवीर के हस्ताक्षर थे और उधार की रकम स्पष्ट रूप से दर्ज थी। दूसरी ओर रघुवीर ने इस दस्तावेज को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ये दस्तावेज नकली हैं। उसने कहा, यह सब एक चाल है। मैंने कभी इस तरह का कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। ये दस्तावेज पूरी तरह से झूठे हैं। बीरबल ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा और फिर कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं इन दस्तावेजों की पूरी जांच पड़ताल करूंगा और तब तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं दूंगा। योजना का आरंभ। बीरबल ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए दोनों व्यापारियों को एक दिन का समय दिया और कहा कि वे अगले दिन फिर से दरबार में उपस्थित हों। इस बीच बीरबल ने अपने विश्वासपात्र दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब दोनों व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने उन्हें एक अनोखा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, मैं इस विवाद को सुलझाने के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करूंगा। इस परीक्षा से हमें यह पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल ने घोषणा की कि यह परीक्षा दोनों व्यापारियों के चरित्र की परीक्षा होगी और जो इस परीक्षा में खरा उतरेगा, वही सही होगा। यह सुनकर दोनों व्यापारी थोड़ा चिंतित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल न्यायप्रिय थे और उनका फैसला निष्पक्ष होगा। परीक्षा का आयोजन। बीरबल ने कहा, आज हम एक अनोखी परीक्षा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ राज्य के बाहर एक गांव चलें। वहां हमें एक खास काम करना है, जिससे यह विवाद हल हो जाएगा। दोनों व्यापारी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन वे बीरबल के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए।
वे अकबर के साथ राज्य के बाहर स्थित एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बीरबल ने उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाया और कहा, यह पेड़ बहुत ही पुराना है और इसके नीचे कई राज छिपे हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस पेड़ के नीचे एक पूरी रात बिताएं। बीरबल की इस योजना को सुनकर अकबर भी हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया। पेड़ के नीचे रात बिताने का विचार सुनकर दोनों व्यापारी थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। रात की घटना। रात के समय जब दोनों व्यापारी पेड़ के नीचे बैठे तो उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। पेड़ बहुत घना था और वहां अंधेरा था, लेकिन वे जानते थे कि यह परीक्षा उनके भाग्य का फैसला करेगी, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद अचानक पेड़ के पास से आवाजें आने लगीं। आवाजें पेड़ की शाखाओं से आ रही थीं, मानो कोई कह रहा हो, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता, झूठ हमेशा हारता है। यह आवाज सुनकर मनोहर और रघुवीर दोनों ही घबरा गए। रघुवीर, जो मन में डर और अपराध बोध लिए बैठा था, अचानक खड़ा हो गया और भागने लगा। उसने सोचा कि यह कोई अलौकिक शक्ति है जो उसकी सच्चाई जानती है। उसने बीरबल और अकबर के सामने जाकर कबूल किया, जहां पनाह, मैं झूठ बोल रहा था। मैंने मनोहर से उधार लिया था, लेकिन मैंने दस्तावेज छिपा दिया था और झूठा आरोप लगाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सच्चाई का उजागर होना। रघुवीर की सच्चाई सामने आते ही अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनकी चतुराई की प्रशंसा की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने केवल मनुष्य के अंदर छिपे हुए डर का इस्तेमाल किया। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिल में हमेशा एक डर रहता है। यह डर तब सामने आता है जब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है। अकबर ने रघुवीर को उसकी गलती के लिए माफ नहीं किया, बल्कि उसे सजा दी। उसे न केवल मनोहर का पैसा लौटाने का आदेश दिया गया, बल्कि उसके व्यापार पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। अकबर ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग समाज के लिए खतरनाक होते हैं। झूठ और धोखाधड़ी के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। मनोहर को न्याय मिला और उसने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया। उसने कहा, जहां पनाह, आपने मुझे न्याय दिलाया और मेरे ऊपर लगे झूठे आरोपों से मुक्त किया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अकबर का आभार। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। तुमने एक जटिल मामले को बहुत ही सरल तरीके से सुलझाया। तुम्हारी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता हमेशा प्रशंसनीय रही है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। इंसान को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि यही सबसे सही रास्ता है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। रघुवीर ने झूठ का सहारा लेकर मनोहर को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसका झूठ सामने आ गया और उसे इसके लिए सजा मिली। दूसरी बात, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय और सच्चाई की खोज में धैर्य और चतुराई महत्वपूर्ण हैं। बीरबल ने बिना किसी जल्दबाजी के मामले को हल किया और सही तरीके से सच्चाई का पता लगाया। उन्होंने न केवल दस्तावेजों पर भरोसा किया, बल्कि मनुष्य के मनोविज्ञान और उसकी भावनाओं का भी सही उपयोग किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी, जिसका नाम हरिदास था, एक गंभीर मुद्दे के साथ आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं,
और मुझे रघुनाथ नामक व्यक्ति से बहुत नुकसान हुआ है। उसने मुझसे एक बड़ी रकम उधार ली थी, लेकिन अब वह इसे लौटाने से इनकार कर रहा है। रघुनाथ, जो इस समय दरबार में उपस्थित था, तुरंत अपनी सफाई देने के लिए खड़ा हो गया। जहांपनाह, मैं हरिदास के खिलाफ झूठा आरोप नहीं सह सकता। मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया। यह सब एक साजिश है। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं और मुझे विश्वास है कि न्याय आपके हाथों में है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम हमेशा समस्याओं को सुलझाने में सक्षम रहे हो। क्या तुम इस मामले को देख सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। यह मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं सच्चाई का पता लगा सकूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने हरिदास और रघुनाथ को अगले दिन दरबार में आने के लिए कहा और उन्हें अपनी अपनी बात बताने के लिए कहा। वह जानता था कि केवल आरोपों के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं होगा। उसे सच्चाई की गहराई में जाना था। अगले दिन जब दोनों व्यापारी दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने कहा, मुझे समझ में आया है कि यह मामला केवल पैसों का नहीं है, बल्कि विश्वास और ईमानदारी का भी है। मैं चाहता हूं कि हम एक विशेष जांच करें। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपनी बात सच सच बताएं और कोई भी झूठ न बोलें। हरिदास ने कहा, मैंने रघुनाथ को पैसा उधार दिया था, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया। रघुनाथ ने अपनी सफाई दी, मैंने हरिदास से कभी भी पैसा नहीं लिया। यह सब एक भ्रम है। बीरबल ने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। इसलिए मैं एक और तरीका अपनाना चाहता हूं। अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अगले दिन अपने साथ एक गांव जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हम उस गांव में एक खास परीक्षा लेंगे। यह परीक्षा हमें सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगी। दोनों व्यापारी थोड़ा आशंकित थे, लेकिन उन्होंने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब वे गांव पहुंचे, तो बीरबल ने गांव के लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह एक परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी यहां उपस्थित रहें। हम एक अनोखी परीक्षा करेंगे, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। गांव के लोग बीरबल की बातों को सुनकर उत्सुक हो गए और उन्होंने उत्साहपूर्वक परीक्षा में भाग लेने के लिए सहमति जताई। बीरबल ने कहा, मैंने एक पेड़ के नीचे एक बर्तन रखा है। जो कोई भी उस बर्तन में से सबसे कीमती चीज निकाल कर लाएगा, वह साबित करेगा कि वह सच बोल रहा है। परीक्षा की तैयारी। बीरबल ने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बर्तन रख दिया और दोनों व्यापारियों को आदेश दिया कि वे बारी बारी से बर्तन से चीज निकालें। पहले हरिदास ने बर्तन से एक बड़ा हीरा निकाला। उसने सबको दिखाते हुए कहा, यह देखिए, यह मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। मैं सच्चा व्यापारी हूं। फिर रघुनाथ ने बर्तन से कुछ सोने के सिक्के निकाले। उसने कहा, यह देखिए, ये सोने के सिक्के मेरे ईमानदारी का सबूत हैं। मैंने हरिदास से कभी भी पैसा नहीं लिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों के निकाले गए सामानों को ध्यान से देखा और सोचा कि यह परीक्षा असामान्य है। उसने गांव के लोगों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करें कि कौन सच्चा व्यापारी है। गांव वालों का निर्णय। गांव के लोग इस चर्चा में शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कुछ ने कहा कि हरिदास का हीरा उसे सच्चा व्यापारी बनाता है, जबकि अन्य ने रघुनाथ के सोने के सिक्कों को उसकी सच्चाई का प्रमाण बताया। इस चर्चा में समय बीतने लगा और लोग अपनी बातों में उलझते गए।
बीरबल ने इस सब को ध्यान से सुना और फिर उसने एक विचार किया। उसने गांव वालों से कहा, आप सबकी बातें सुनने के बाद मैं एक अंतिम निर्णय लेना चाहता हूं। यह निर्णय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि दोनों व्यापारी अब अपनी आंखें बंद करें और एक एक करके बर्तन में से जो कुछ भी है वह निकालें। लेकिन इस बार उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि वे अपने मन में सच्चाई के बारे में सोचें। निर्णय का समय। हरिदास और रघुनाथ ने बीरबल की बात मानी और अपनी आंखें बंद कर लीं। पहले हरिदास ने बर्तन में हाथ डाला और उसमें से जो चीज निकाली वह थी एक छोटी सी मिट्टी की गिलास। उसने हैरानी से कहा, यह क्या है? मैंने तो सोने और हीरे की उम्मीद की थी। फिर रघुनाथ ने भी बर्तन में हाथ डाला और उसने भी वही मिट्टी की गिलास निकाली। वह भी हैरान रह गया। बीरबल ने गांव वालों से कहा, यह हमारे लिए एक सबक है। हमने यहाँ जो कुछ भी किया वह केवल बाहरी सामान के लिए था, लेकिन सच्चाई अंदर से आती है। सच्चाई का सामना। बीरबल ने रघुनाथ से कहा, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारी ईमानदारी में है। यदि तुम सच बोलते हो तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। रघुनाथ ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने कहा, हाँ बीरबल, मैंने हरिदास से पैसा लिया था, लेकिन मैं इसे लौटाने में विफल रहा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। यह सुनकर हरिदास को भी संतोष हुआ और उसने रघुनाथ को माफ करने का निर्णय लिया। न्याय का निर्णय। अकबर ने इस पूरे मामले को ध्यान से सुना और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें अंततः सच्चाई का सामना करना पड़ता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हम सबको सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। कहानी का शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। एक, सच्चाई की शक्ति। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। रघुनाथ ने अपनी गलती मानकर साबित कर दिया कि अंत में सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। दो, आत्म प्रतिबिंब। हमें कभी कभी अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए रुकना चाहिए और आत्म प्रतिबिंबित होना चाहिए। बीरबल ने इस बात को समझाने के लिए अद्भुत तरीका अपनाया। तीन, विश्वास और ईमानदारी। व्यापार में विश्वास और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। चार, समस्या का हल। बीरबल ने एक चतुराई भरे तरीके से समस्या का समाधान किया। यह हमें यह सिखाता है कि समस्याओं का समाधान हमेशा सरल और न्यायप्रिय तरीके से किया जा सकता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और न्याय का मार्ग ही सबसे सही होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक जटिल मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सच्चाई, न्याय और ईमानदारी का महत्व सिखाती हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, सच्चाई और न्याय का मार्ग हमेशा सर्वोत्तम होता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने यह साबित किया कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता और अंततः वह हमेशा सामने आ ही जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि दूसरों के साथ ईमानदार रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला,
यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी। वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप पान खाया
और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वह नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वह चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा। दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया था। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसने सलाह मानकर वैसा ही किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने को कहा। वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उससे कारण जानना चाहा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वह उनके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा लगा दिया होगा, जिसे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने इससे चूना मंगाया। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। यह दुकानदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के गहरे संदेश भी देती हैं। इन कहानियों में चतुराई, हास्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ समाहित है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता से न केवल अकबर को प्रसन्न किया, बल्कि राज्य की कई कठिन समस्याओं का समाधान भी किया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्याय का कितना महत्व है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और समाधान की क्षमता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती हैं। एक बार राजा अकबर अपने सिपाहियों के एक दल के साथ शिकार के लिए निकला। घोड़े पर तेज दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि कब केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। अंधेरा होने को आया, सभी भूखे और प्यासे थे। उन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाया जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें दो रास्ते नजर आए। दोनों ही जंगल की ओर जाने वाले रास्ते लग रहे थे, जबकि एक रास्ता राजधानी का था। राजा को डर था कि कहीं ऐसा न हो कि फिर से जंगल में घुस जाए। अब तो रात भी होने को है, खाने पीने के साधन भी पीछे छूट गए हैं। राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे लकड़ियां तोड़ रहा था। राजा ने सैनिकों को उसे बुलाने भेजा। सैनिकों ने उस लड़के को राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का हंसते हुए बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा।
राजा मौन रहा और सैनिकों के चेहरे देखकर लड़का समझ गया कि सैनिकों को उसका मजाक पसंद नहीं आया। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी मुझे पसंद आई। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। अकबर ने महेश दास को कहा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूं। लड़के ने परिचय सुनकर बड़ी खुशी जाहिर की। राजा और सैनिकों को अपने गांव ले जाकर उनकी आवभगत की। महेश दास से अलग अलग किस्से सुन सुनकर राजा और सिपाहियों की दिन भर की थकान भी दूर जाती रही। भूख, प्यास और थकान तीनों दूर होने के बाद अकबर राजधानी जाने के लिए घोड़े पर चढ़ा और अपनी अंगूठी निकालकर बोला, मुझे बुद्धिमान और सरल लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम हमें बताओ कि आगरा कौन सा रास्ता जाता है। महेश दास ने सिर झुकाकर उन्हें आगरा का रास्ता बताया। यही लड़का आगे चलकर बीरबल के नाम से मशहूर हुआ। राजा मौन रहा और सैनिकों के चेहरे देखकर लड़का समझ गया कि सैनिकों को उसका मजाक पसंद नहीं आया। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी मुझे पसंद आई। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। अकबर ने महेश दास को कहा, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अकबर हूं। लड़के ने परिचय सुनकर बड़ी खुशी जाहिर की। राजा और सैनिकों को अपने गांव ले जाकर उनकी आवभगत की। महेश दास से अलग अलग किस्से सुन सुनकर राजा और सिपाहियों की दिन भर की थकान भी दूर जाती रही। भूख, प्यास और थकान तीनों दूर होने के बाद अकबर राजधानी जाने के लिए घोड़े पर चढ़ा और अपनी अंगूठी निकालकर बोला, मुझे बुद्धिमान और सरल लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम हमें बताओ कि आगरा कौन सा रास्ता जाता है। महेश दास ने सिर झुकाकर उन्हें आगरा का रास्ता बताया। यही लड़का आगे चलकर बीरबल के नाम से मशहूर हुआ। एक शाम बादशाह अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने महल में बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की खुशबू मन प्रसन्न करने वाली थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। बगीचे में कई प्रकार के पक्षी उड़ रहे थे। खासकर रंग बिरंगे पक्षी अपनी आवाज से उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। बादशाह हमेशा बीरबल की परीक्षा लेता रहता था और बीरबल हमेशा उसमें खरा उतरता। सैर करते करते उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े पर बैठकर घूमें, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो उस समय तक वापस दरबार की ओर मत आना। बादशाह जानता था कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है, फिर भी चाहता था कि बीरबल किसी बात में तो अपनी हार स्वीकार करें। इसी कारण उन्होंने बीरबल के सामने यह शर्त रख दी, मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि बादशाह उससे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में बादशाह के सामने पहुंचे और बोले, जहांपना, आपके कहे अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम तो कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। बादशाह ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, एक शर्त यह है कि हरे घोड़े को लाने के लिए आपको खुद जाना होगा। बादशाह इस शर्त के लिए तैयार हो गए। दूसरी शर्त के लिए बीरबल ने कहा,
घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन से अलग कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, जहां पनाह, हरे घोड़े का मालिक का मानना है कि खास किस्म के घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होंगी। बादशाह अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हुए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है।